स्वागत है आप सभी का एक और न्यू वीडियो पर। देखिए एमपी बोर्ड एग्जामिनेशन 2025 स्टार्ट होने में अब से सिर्फ 3 महीने बचे हुए हैं, यानी कि टाइम काफ़ी कम बचा हुआ है। जो बच्चे अभी तक पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, जो तैयारी नहीं कर रहे हैं, वो अपनी तैयारी स्टार्ट कर दें, क्योंकि यहाँ पर एक अपडेट सामने आ रही है जिसमें कि बताया जा रहा है कि आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के जो पेपर आते हैं, जो कि एमपी बोर्ड की तरफ से बन के आते हैं, वो बनने स्टार्ट हो गए हैं। कौन टीचर्स इनको बना रहे हैं, पेपर में किस टाइप के क्वेश्चन दिए जा रहे हैं, सेट में आ रहे हैं, कितने सेट में आ रहे हैं, एंड सेट में क्या क्वेश्चन डिफरेंट आएंगे, साथ में आपके जो मॉडल्स पेपर जारी किए जाएंगे इस बार के, वो कब तक जारी हो जाएंगे। ये पूरी इन्फॉर्मेशन आपको अपडेट्स में बताई जा रही है, जो कि मैं आपको वीडियो में बताऊंगा। तो अपनी तैयारी जरूर से शुरू कर दीजिएगा, सारी चीज़ें अपन आगे समझते हैं, एंड तक बने रहिए। नए तो सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन आइकन ऑन करके रखिएगा। एमपी बोर्ड एग्जामिनेशन की सारी अपडेट्स एंड इन्फॉर्मेशन आप तक टाइम पर पहुंच जाएंगी। अब देखिए एमपी बोर्ड के 10th और 12th के जो बोर्ड एग्जामिनेशन होते हैं हर सेशन में, उनका एक ही कॉमन पेपर आता है। पूरे एमपी में जितने भी बच्चे हैं 10th और 12th में, चाहे प्राइवेट स्कूल से हो या फिर गवर्नमेंट स्कूल से हो, सभी को कॉमन पेपर ही दिया जाता है। एंड आपको एग्जाम देने भी किसी सेंटर पर जाना होता है। जिस स्कूल में आपका एडमिशन है वहाँ पर आपको एग्जाम देने नहीं दिया जाता है। तो ऐसे में आपके जो पेपर बन के आते हैं वो एमपी बोर्ड की तरफ से बनाए जाते हैं। एंड जो पेपर बनाते हैं वो मैक्सिमम गवर्नमेंट टीचर्स ही होते हैं, प्राइवेट टीचर्स का यहाँ पर कोई भी हाथ नहीं होता है। गवर्नमेंट टीचर्स ही आपका पूरा पेपर सेट करते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन दिए जाने हैं, कौन से क्वेश्चन दिए जाने हैं, कैसे उसमें ऑब्जेक्टिव पुट किए जाएंगे, ये सारी चीज़ें आपको आगे बताई जाती हैं। पर अभी देखिए ये जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो चुकी है। बोर्ड एग्जामिनेशन तो आपके फरवरी के एंड में ही स्टार्ट होंगे, पर जो पेपर बनने की प्रोसेस है वो अभी से स्टार्ट हो गई है। अब आपके मन में एक क्वेश्चन तो आ रहा होगा कि पेपर जब फरवरी में है तो अभी से ये पेपर बना के क्यों रख रहे हैं। तो उसका एक बड़ा रीज़न बताया जा रहा है कि इस बार आपके जो पेपर आ रहे हैं वो आ रहे हैं 4 सेट में, सेट ए, सेट बी, सेट सी एंड सेट डी। अब आप जब बोर्ड एग्जामिनेशन देने बैठोगे तो आपके पास कोई सा भी सेट आ सकता है। ये ऐसा कोई डिसाइड नहीं होता है कि इस बच्चे को यही सेट आएगा, वो सिटिंग अरेंजमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। वो सब जब आपके एग्जाम होंगे तब उसका जो पीडीएफ आएगा सिटिंग अरेंजमेंट का, वो सब मैं आपको उसके थ्रू बताऊंगा। बट अभी ये समझिए कि आपके जो बोर्ड एग्जामिनेशन के पेपर्स हैं 10th और 12th के, वो बनने स्टार्ट हो गए हैं। तो पढ़ाई पर अब से आपको ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि एमपी बोर्ड एग्जाम पर ध्यान देना शुरू कर चुका है। अब से आपको भी अपने बोर्ड एग्जामिनेशन पर ध्यान देना शुरू करना पड़ेगा। त्योहार वगैरह खत्म हो गए, अब से जो टाइम है उसमें आपको पूरी मेहनत पढ़ाई में ही देनी है। बाकी मैं आपको बताता हूँ कि आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के जो पेपर है वो कैसे सेट किए जाते हैं। तो यहाँ पर जो टीचर्स की इस बार संख्या बताई जा रही है वो है 650 से ऊपर की, यानी कि टीचर्स की पूरी एक टीम होती है। सभी डिस्ट्रिक्ट से टीचर होते हैं, सभी सब्जेक्ट के टीचर होते हैं। 10th के तो वैसे मेन 6 ही सब्जेक्ट होते हैं, बाकी 12th में अगर आप देखेंगे तो हर एक स्ट्रीम में अपने अपने सब्जेक्ट हैं। तो सभी सब्जेक्ट के टीचर्स की एक पूरी टीम रखी जाती है एमपी बोर्ड की तरफ से। एक प्रॉपर सेंटर बनाया जाता है, वहाँ पर सभी टीचर्स को जाना होता है। अब वहाँ पर होता क्या है, वो जो भी रूम है जिसमें भी वो पेपर सेट कर रहे हैं, वहाँ पर वो ना ही फ़ोन यूज़ कर सकते हैं। वैसे तो स्मार्टफोन हो गया या फिर किसी भी तरह का इलेक्ट्रॉनिक गैजेट हो गया, ये उनको बाहर ही रख के जाना होता है। जो भी टीचर्स उस रूम में पेपर सेट करते हैं उनको ये सब रखने की परमिशन नहीं होती है। यहाँ तक कि वो अपना कोई पेन या फिर पेपर तक भी साथ में नहीं रख सकते हैं। वहाँ से जो भी स्टेशनरी का सामान होता है जिस पर उनको पेपर सेट करना है, पेपर हो गया, पेन हो गया, पेंसिल हो गई, जो कुछ भी हो गया, वो सब उनको उसी रूम के अंदर प्रोवाइड किया जाता है। साथ में वहाँ पर सीसीटीवी कैमरा भी होता है, जिसमें कि एमपी बोर्ड के जो अधिकारी हैं, जो कि सचिव वगैरह हैं, वो ऑब्जर्व कर रहे होते हैं कि टीचर्स किसी भी तरह के कोई भी गड़बड़ ना करें। क्योंकि बोर्ड एग्जामिनेशन के जो पेपर है वो आउट होने के काफ़ी सारी न्यूज़ आती हैं एमपी बोर्ड में, एंड अभी से पेपर बन रहे हैं तो इसके चांसेस और भी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। पर एमपी बोर्ड की तरफ से इस बार प्रॉपर अरेंजमेंट की गई है कि एग्जाम की जो गोपनीयता है, जो सिक्योरिटी है, वो बनी रहे, किसी भी तरह की पेपर आउट की न्यूज़ वगैरह ना आए। बाकी देखिए एमपी बोर्ड है तो इसका अपन कुछ कंफर्म नहीं कह सकते हैं, वो सब अपन एग्जाम टाइम पर ही देखेंगे। बट अभी मैंने आपको बता दिया कि आपके पेपर बनने स्टार्ट हो गए हैं, एंड ये भी 4 सेट में बनाए जा रहे हैं। ABCD सेट रहेंगे। यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको बता दूं जो कि काफ़ी सारे बच्चों को कन्फ्यूजन होता है, अगर डिफरेंट सेट आ रहे हैं ABCD तो चारों ही पेपर में डिफरेंट क्वेश्चन नहीं रहेंगे। चारों ही पेपर में जो क्वेश्चन रहेंगे वो सेम ही रहेंगे। आप आगे बैठे हो, आपके पीछे आपका फ्रेंड बैठा हुआ है, उसके पास सेट ए आया है, आपके पास सेट बी आया है, दोनों में क्वेश्चन कॉमन ही रहेंगे। डिफरेंस क्या रहेगा सेट में कि उनके जो नंबर हैं, जो सीक्वेंस है, जैसे कि आपको फर्स्ट नंबर पे दे दिए चूज द करेक्ट, तो हो सकता है कि उसको फर्स्ट नंबर पे दे दे मैच द पेयर्स। इस टाइप के जो क्वेश्चन के सीक्वेंस है वो ऊपर नीचे कर देते हैं, जिससे कि बच्चे एग्जाम रूम में चीटिंग वगैरह ना कर पाए। तो सेट का मीनिंग बस इतना सही है। बाकी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तरह ऐसा नहीं होगा कि सबके डिफरेंट पेपर आएंगे, उसमें डिफरेंट क्वेश्चन रहेंगे, क्योंकि बोर्ड एग्जामिनेशन हो रहा है। यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन जैसी कोई भी पॉलिसी नहीं होती है, जो कि आपके नीट में होती है, जेई में होती है। यहाँ पर तो जो फेयर कंपटीशन है वो रखना है, इस कारण से जो क्वेश्चन है वो सेम ही दिए जाते हैं। अगर डिफरेंट देने होते तो आप खुद ही सोचिए, कुछ बच्चे के पेपर में इजी क्वेश्चन आ गए, कुछ के में टफ आ गए, तो वो फेयर कंपटीशन नहीं होता है। बाकी कुछ और भी इन्फॉर्मेशन आपको इस अपडेट में दी जा रही है, जैसे कि इस बार जो फ्लाइंग स्क्वाड है, जो कि चेक वगैरह करने आती है आपके एग्जाम में,
उनकी टीम्स पर भी ध्यान दिया जा रहा है, उनको इम्प्रूव किया जा रहा है, कुछ नई अरेंजमेंट की जा रही है। साथ में ही आपके जो मॉडल्स पेपर है उसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दी जा रही है। इस महीने के एंड तक आपका जो मॉडल्स पेपर है वो एमपी बोर्ड के ऑप्शन वेबसाइट पर अपलोड कर दिए जाएंगे। ये भी 4 सेट में आते हैं हर एक सब्जेक्ट के, तो वो भी आप देख के समझ सकते हैं कि आपके बोर्ड एग्जामिनेशन का पैटर्न कैसा रहेगा, किस टाइप के उसमें क्वेश्चन रहेंगे। एंड इसमें जो क्वेश्चन होते हैं वो इंपॉर्टेंट ही होते हैं। अगर आप सिर्फ इनको भी पढ़ के जाओगे तब भी आप पास बड़े ही आराम से हो जाओगे। वो जैसे ही आएंगे अपलोड होंगे वो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे क्या आपको इनसे प्रैक्टिस करनी है। तो टाइम काफी कम बचा हुआ है, आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के पेपर भी बनने स्टार्ट हो गए हैं, तो थोड़ा सा पढ़ाई पर फोकस कीजिए, अपनी तैयारी करते रहिए। आज की वीडियो में इतना ही। कोई डाउट आता है कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर आप मुझसे इंस्टा पर डीएम करके बात भी कर सकते हैं।